हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी दिवाली। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये दिवाली बहुत शुभ हो, आपके लिए बहुत अच्छे पल लेके आए। और पहली बात तो आपका हम मीठा मुंह करा दें, क्योंकि दिवाली पे मीठा ज़रूर खाया जाता है। तो आप मीठा मुंह कर लीजिए। हैप्पी दिवाली। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग रहेगा, क्योंकि मैं जो मॉर्निंग का शूट था मैं नहीं शूट कर पाई उस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है, थकान भी बहुत हो जाती है। मेरी तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है, तो वो मैं वीडियो अपनी पूरी शूट नहीं कर पाऊँगी। तो थोड़ा ही जो शाम की पूजा है और जो हम तैयार हुए हैं, मैं आपको फुल अपना गेटअप दिखा दूँ। आपको बताना आप मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। ये हम आ गए मंदिर, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो दिए होते हैं वो मंदिर में जलाए जाते हैं, बाद में घर में। तो हम सब मिलकर आ गए मंदिर। और आज के दिन तो रोशनी देखने को बनती है, क्योंकि मंदिर में दीपक की रोशनी, लाइट की रोशनी, और जो हम तैयार होते हैं हम लोगों की भी रोशनी अलग ही होती है। तो ये शिव मंदिर है, शिव परिवार जिसे बोलते हैं। तो ये मंदिर में यहाँ हम लोगों ने दीपक रखे। परिवार के साथ दिवाली मनाने का एक अलग ही एहसास होता है, अलग ही खुशी होती है। बिना परिवार के भी कुछ नहीं है। मैं हर त्योहार पूरी फैमिली के साथ ही मनाती हूँ। बच्चे भी एंजॉय करते हैं। देखो, इसे भोले बाबा का जो सर्प था उसको छूना था, तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं सभी। ये मंदिर के पुजारी जी हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। और पुजारी जी भी हमने सुना है बहुत पुराने हैं यहाँ के। और ये बच्चे देखो मंदिर का घंटा बजाते हुए। ये छोटे छोटे मंदिर हैं पूरे मंदिर में, तो सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। और बीच में हनुमान जी का मंदिर है बहुत बड़ा। ये राम दरबार, यहाँ पंडित जी का आशीर्वाद लिया हम दोनों ने। ये रात के पूजन की तैयारी हो गई थी। बड़े गोपाल जी, छोटे गोपाल जी, उनके लिए हमने चेयर मंगाई थी छोटी छोटी, कि जिससे उन दोनों को उस पर विराजमान कर दिया जाए। तो छोटी मोटी जैसे भी हमसे डेकोरेशन हुई हमने की। ये पापा सबका टीका कर रहे हैं, क्योंकि पापा ही पूजा करते हैं मेन। ये मम्मी पूजा कर रही है, क्योंकि इनसे नीचे नहीं बैठा जाता है। हम लोगों ने भी सबने मिलके पूजा की, क्योंकि दिवाली पे लक्ष्मी जी की मेन पूजा होती है। और हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है, जो उस पे चांदी का जो सिक्का होता है जिस पे लक्ष्मी जी बनी हुई होती हैं, वो चिपका कर पूजा कुछ की जाती है। मेरे मायके में तो ऐसा नहीं होता। मेरी भाभी जब से आई हैं वो करने लगी। मैंने अपने मायके में कभी पूजा नहीं देखी थी। वहाँ सिर्फ दीपक जलता था, उसमें चांदी का सिक्का डाल दिया जाता था। देखो देखो ये क्या कर रहा है, ये तो हमने भी ध्यान नहीं दिया। ये मीठा खा के चला गया, इसे मीठा बहुत पसंद है। यहाँ हमने पूजा की भैया भाभी के बाद। क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा बहुत मायने रखती है दिवाली वाले दिन। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश ग्रंथ दयावंत चारि भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मुँह से की सवारी। ओम जय लक्ष्मी माता
पूजा करने के बाद हम सभी ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। देखो मेरे से यहाँ उठा नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे से बैठ के उठा नहीं जाता एक साथ। भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद सभी ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। यहाँ मैं ये रंगोली पेस्ट करना भूल गई थी, तो मैंने ये बाद में लगाई। और ये है हमारा घर। तो ये इसकी लाइटिंग डेकोरेशन जो बड़े भैया ने और इन्होंने मिलकर की थी। बताइएगा कैसा लगा हमारा छोटा सा आशियाना। दिवाली पे बहुत रौनक हो जाती है। जहाँ हम लोग रहते हैं पूरी गली एक दुल्हन की तरह सज जाती है। भगवान राम के आगमन पर जैसे अयोध्या की नगरी दिए से सज गई थी, दीपक जलाए गए थे वहाँ। ये बच्चे एंजॉय करते हुए कुछ क्रैकर्स वगैरह ही मंगाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि पटाखे वटाखे तो खैर बच्चे नहीं जलाते, लेकिन हम लोगों के लिए भी नहीं मिले थे। बैन था पटाखों पर। कुछ फुलझड़ी पिछले साल की रखी थी बच्चों के लिए। देखिए ये कितना सुंदर लगता है। ये दिए हैप्पी दिवाली भाई सभी को। भाई हैप्पी दिवाली, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये दिवाली बहुत प्रकाश लेके आए, आपके लिए बहुत शुभ हो ये दिवाली। हैप्पी दिवाली। बस ये रात को हमारे यहाँ दीपक जलाया जाता है। ये आंगन में रखा जाता है, आंगन चौक जो भी कहो, आंगन में रखा जाता है। तो इसे ढक के रख दिया जाता है। ये पूरी रात जलता है दिया। कहते हैं माता लक्ष्मी का आगमन होता है रात को, तो ये आंगन में रखा जाता है। तो ये पूरी रात जलेगा। और अब ये दूसरे दिन गोवर्धन पूजा जो बड़ों से कराई जाती है, सभी करते हैं मिलके। हमारे यहाँ लड़कियाँ पूजा नहीं करती हैं गोवर्धन की, सिर्फ जेंट्स पूजा करते हैं। तो ये पापा से बैठा नहीं जाता, घुटनों में प्रॉब्लम है, तो वो पूजन कर रहे हैं। हमारे यहाँ कॉलोनी में परंपरा है शुरू से कि सभी मिलजुल के पूजन कराते हैं एक दूसरे के घर जाके। लेकिन उस दिन बारिश बहुत थी तो कुछ ही लोग आए, ज़्यादा नहीं आ पाए। तो ये पूजन हम सब मिलजुल कर करते हैं अपने अपने घर में। जेंट्स सभी एक दूसरे के घर में जाते हैं, वहाँ पूजन कराते हैं। वहाँ प्रसाद मिलता है गोवर्धन महाराज का, तो वो ग्रहण करते हैं। तो ये पापा पूजन करेंगे, फिर बाद में परिक्रमा करेंगे। ये खील जो होती है, दिवाली पे खील मंगाई जाती है पूजन के लिए, उससे परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन महाराज को चढ़ाते हैं, फिर वो खील अर्पण करते हैं। और हमारे यहाँ कुछ बोलते भी हैं, मेरे को क्लियर तो नहीं पता, सुनो पापा क्या बोलेंगे। अच्छा लगता है कोई बोल गोवर्धन माड़ू की जय, की जय। माड़ू तू बड़ो तो से बड़ा ना कोई, पल भर में रावण बड़ो दिए चरक में को, बोल गोवर्धन माड़ू की जय, अरे की जय। ये दिवाली पे 3 दिन के त्यौहार होते हैं, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज। तो अब ये पूजा हो गई है, अब ये है तीसरा दिन भाई दूज का। तो
ये इन 3 भाइयों में अकेली बहन है। तो इन भाइयों के भी बड़े नखरे रहते हैं क्योंकि 2 भाइयों की पटती नहीं है इनसे, क्योंकि ये छोटी हैं, छोटे भाई की पटती है बस इनसे। और ये दोनों भाई अलग रहते हैं इनसे। ये टीका करा लें, बहुत बड़ी बात होती है। ये इन्हें छेड़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भाई दूज का दिन जो बहन और भाई के लिए बहुत मायने रखता है, ये भाई का टीका करके बहन अपने भाई की विजय की कामना करती है। देखो ये कुछ बड़बड़ाएंगे, बोलेंगे तुझे आता जाता तो कुछ है नहीं। कहते हैं बहन भाई की बचपन का प्यार ही याद बाद में आता है। ये लड़ते झगड़ते कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखो रसगुल्ला तो पूरा खा लिया, बोल रहा है एक और दे। अब वो बोलती है मैं तुझे गुड़ का ढेला भी ना दूं। देखो मुंह देखो बच्चों के। ये ऐसे ही राखी बंधवाते हैं, ऐसे ही अपना दोस्त का टीका करवाते हैं। क्योंकि देखो देखो अभी देखना इन दोनों को। ये रसगुल्ला खाया इसने और एक और उठाया, ये हो गए चलते रवाना। पता नहीं कैसे प्यार आ गया बहन पे जो बहन को भी खिला दिया, वरना आपस में बहुत लड़ते हैं यार ये दो तीनों। ये हम आ गए अपने मायके। ये है मेरी बड़ी दीदी, भैया भाभी। भैया से तो आप मिल चुके हो, ये भाभी हैं, भतीजा है। मैं मायके में भी पूरा ब्लॉग पहले भी गई थी, नहीं शूट कर पाई क्योंकि यार बहुत भाग दौड़ हो जाती है। घर से निकलने में इतना टाइम हो गया, हम 2 बजे पहुंचे थे। तो सभी इंतज़ार करते हैं, काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। बड़ी दीदी को भी शायद फर्स्ट टाइम देखा है आपने, ये बहुत सीधी हैं। ये त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। ये आ गए हमने भी टीका किया भाई का। ये त्योहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आपके और आपके भाई के बीच बहुत प्यार बढ़े, यूं ही प्यार आपका जो है बरकरार रहे। कहते हैं मायका जिसका भारी होता है वो बहनें बहुत नसीब वाली होती हैं। भारी मतलब पैसे से नहीं, भाई के प्यार से भारी होता है, तो वो बहनें बहुत नसीब वाली होती हैं। क्योंकि पैसा तो आना जाना होता है, आज है कल नहीं है, लेकिन प्यार सब कुछ होता है। आज की डेट में प्यार और परिवार सब कुछ होता है, इनके बिना कुछ नहीं है। तो ये तीसरे दिन का त्योहार है। ये दोज का टीका हो गया, आरता हो गया। देखो ये हंस रही है, भाभी बोल रही है करो टीका करो, क्योंकि हम मामा मामी हैं, जब आपके यहाँ भात लेके आएंगे तो ऐसे ही आप हमारा आरता करोगी। ये छोटा भाई है जिससे आप अभी तक नहीं मिले हो, ये अभी कुंवारे हैं, कुंवारे। अभी इनकी शादी नहीं हुई है, छोटे हैं अभी बहुत हमसे। तो ऐसे करके हमने भाई दूज का जो फेस्टिवल था, जो त्यौहार था, परंपराओं के साथ सेलिब्रेट किया। कैसा लगा आपको प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और कुछ कमियां हो वो भी बताइए। मैं अपना ब्लॉग काफ़ी दिनों से नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, इसीलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। ये मेरी भाभी, देखो दीदी का बेटा है, ये एंजॉय किया हमने। रात को वहीं स्टे किया था, तो हम सब ने मिलकर बहुत सारी मस्ती की। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।